नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 2,50,000 करोड़ के मार्केट कैप है। इस कंपनी की एक वीकनेस पॉइंट है जिसके कारण कंपनी के ऊपर जो रैली होने का जो सिचुएशन है वो अभी बंद हो चुके हैं। मतलब बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम किए जा रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किए जा रहा है। तो उसके पीछे कारण कौन सा है? देखिए कंपनी की जो पी रेशियो, वो पी रेशियो अभी भी 103 है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 76 है। मान लेता हूँ कंपनी का आर ओ सी आर ओ बेस्ड है, मगर कंपनी की जो पी रेशियो है अगर मैं उसको चार्ट के हिसाब से दिखा दूं तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर और आज पी रेशियो कहाँ पे है? आज पी रेशियो 100 में है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पी रेशियो बहुत हाई है उसके लिए बता दूं, पी रेशियो आज उसी लेवल में है जो कोविड लेवल में था। मतलब कोविड लेवल में जो पी रेशियो का रेंज था वही रेंज में आ चुके हैं और कोविड के बाद ही वहां से धमाका हुआ था। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट जो पी रेशियो है वो निकल कर है 103 और कंपनी की जो एवरेज पी रेशियो है वो निकल कर है 118। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी के खुद की बिजनेस के हिसाब से वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है। और एक मजेदार बात आपको बता दूं कि कंपनीज के ऊपर अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो एक टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पे था? 27। और आज कहाँ पे है? आज कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 13। तो कोविड के टाइम में कितना हो गया था? करीबन 12 के आसपास। मतलब कोविड के लेवल के आसपास ही है। तो सोचिए जो लोग सोच रहे हैं कि ये जो हाई लेवल है 27 और 28 के लेवल का, क्या वो लेवल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से हाई तो किया था ना। उसके बाद क्रैश हुआ, फिर से हाई किया, फिर से क्रैश हुआ, फिर से हाई करने का वो कोशिश जरूर करेंगे। तो अगर कंपनी में दम है तो वो फिर से रीबैक करेगा। इस सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश बुलिश हूँ। और मैंने कहाँ पे टेल लिया वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले टेल मैंने क्यों लिया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश फील करता हूँ। जैसे कंपनी के जो मतलब सेल्स है, वो देखेंगे तो पिछले सालों का जो सेल्स था उसमें उससे कंपनी के इस बार सेल्स ज्यादा हो गया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद नेट प्रॉफिट, वो भी कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी देखिए प्रॉफिट तो नेट मिला और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिला, सब कुछ तो ठीक ठाक है। अभी कंपनीज के जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का मतलब प्रोमोटर से लेकर एफ एस डी एस पब्लिक, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग नहीं रहा है। कंटिन्यूसली वो होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं इसी चीज को चार्ट के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो आपको कभी भी सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। छोटा मोटा सेल क्या होगा, उसका फायदा डायरेक्टली एफ ने माल बेचा तो उसका फायदा म्यूचुअल फंड उठा लिया और म्यूचुअल फंड ने माल बेचा तो उसका फायदा एफ ने उठा लिया। तो इसी तरीके से सिचुएशन अभी तक चलते चलते आए हुए हैं। और इसके जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से पैटर्न से बना है, उस पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो बहुत दिनों से एक रेंज क्रिएट हुआ। यहाँ पे शोल्डर बना, फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और देखिए फिर से एक बार शोल्डर बनने जा रहा है। तो शोल्डर कंप्लीट होने से पहले एक बिग फॉल हो गया। मतलब कंपनी के जो प्रीवियस पैटर्न है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो जब कंप्लीट होंगे तब एक ब्रेकआउट होगा। उस टाइम में कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बन सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बहुत सारा अपडेट्स है। मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए इंडिया जियो फाइनेंस एंड पावर फाइनेंस एंड आरईसी, ये तीनों कंपनी को आप देख सकते हैं इंक्लूजन इन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। मतलब जल्द से जल्द इस तीनों कंपनी की नाम आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो तीनों कंपनी को छोड़ दीजिए, मुझे चाहिए तो जियो फाइनेंस निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने वाला है। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर एंटर होंगे तो उसके बाद आज इस कंपनी के ऊपर सिर्फ इक्विटी में ट्रेड हो रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मतलब डेरिवेटिव में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब कंपनी बड़े इंडेक्सेस के ऊपर कंपनी का काम सॉरी नाम एंट्री होता देखने को मिले तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा।
क्योंकि लोग उसको ट्रस्ट करने लगेंगे और लोग उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी करेंगे। तो इसीलिए देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर लगातार एक बूम रैली देखने को मिला। इसके ऊपर मुझे दो ट्रेड मिला था। पहले ट्रेड यहाँ पे नीचे आया, इस रेजिस्टेंस को फेस सपोर्ट को फेस के यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ट्रेड लिया। तो उसके बाद सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड नहीं लिया, मैं ट्रेड एक्चुअली यहाँ पे लिया था और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो फर्स्ट एक टारगेट मिला, सेकेंड एंट्री एक कप विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ तक टारगेट अचीव हुआ। तो बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। उसके बाद कंपनीज के ऊपर शानदार टारगेट बनने के बाद मैं अभी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज के ऊपर हाँ एक्चुअली मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर, और शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है अभी, क्योंकि अभी कोई पैटर्न जब तक ना बने तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। अभी पैटर्न्स का मतलब क्या है, देखिए अगर कुछ टाइम यहाँ पे बिताए, ये जो रेंज बना है इस रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करा, तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि इतना मतलब लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी उसको रुकना चाहिए, कभी न कभी उसको रुकना चाहिए। अगर रुके, कुछ टाइम तक रुके, उसके बाद ब्रेक करे, तो फिर से एक जर्नी होगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे रुका था, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फिर से नीचे आए, यहाँ पे रुका, ऊपर गए, फिर से रुका, फिर से ऊपर गए। मतलब कंपनी इसी तरीके से काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कंपनीज की जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के सेल्स तो ठीक ठाक ही है। अभी भी कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है। हाँ, पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी का फुलफिल अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। जब फुलफिल बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एज ए इन्वेस्टर इसीलिए पहले से ही इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, एफएस हो, चाहे डीएस हो, हर कोई व्यक्ति ने अच्छा खासा निवेश किया। अभी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो फाइनली इस कंपनी के सबसे पहले मैं अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं इस लेवल में जब इस रेंज में बहुत दिनों तक काम किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और बहुत सारे लोग ने मुझे बताया कि सर इस हाई के लेवल के ऊपर आपने एंट्री लिया। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया कि जब रिटेस्ट करेगा उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल दिखे तब एंट्री लूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल एक्चुअली इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है, और मुझे लग रहा है वो अप टेन में जाने का हायर पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है ना, वो बार बार इस तरीके से कुछ हैमर जैसे कैंडल क्रिएट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हैमर है, यहाँ पे भी हैमर, और यहाँ पे भी हैमर। तो कंपनी नीचे आने का कोशिश तो कर रहा है। सेलर जितना उसको एक्टिव करके नीचे लेके आना चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है, तो उसको ऊपर भी लेके जाना चाहता है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक आफ्टर मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट कंपनीज के बारे में, सॉरी, इस कंपनी के बारे में एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में हर साल में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो सेल्स में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में सेल्स को ग्रोथ किया और प्रॉफिट को भी मेंटेन किए। जो 7 करोड़ का लॉस था उसके बाद 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 82 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और इसके बाद 144 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर तो बुलिश हूँ, इस सारे कारण की वजह से, सारे सिचुएशन की वजह से। और हाँ, एक चीज मैं और भी दिखाना आपको चाहूंगा। देखिए कंपनी का जो रिजर्व 2012 में, मतलब 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 145 करोड़ के आसपास था। आज वही रिजर्व बढ़ के हो चुके हैं 6000 करोड़। तो इतना बड़ा कंपनी का रिजर्व बढ़ा है, और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। ऐसे नहीं कि कंपनी का कर्जा नहीं बढ़ा। 1900 करोड़ से 5400 करोड़ तक कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो बोरिंग्स है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी कितना बोरिंग्स है मैं एक बार आपको ये भी दिखा दूं। कंपनी का बोरिंग्स 0.78 का आसपास है। क्या कंपनी के हाथ में इतना पैसा है? चलो वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनी के हाथ में जो कैश है सिर्फ 460 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी को अगर कर्जा मिटाना है तो कंपनी को रिजर्व बेचना पड़ेगा, नहीं तो फिक्स्ड एसेट को बेचना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी को कंटिन्यूसली लोन भी मिलते चले जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट को पेमेंट भी कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ रख चुका हूँ। अगर भरोसा है इस कंपनी के ऊपर तो कुछ डिसीजन लीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। म्यूचुअल फंड उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है,
बाकी एफएस बहुत शानदार बाइंग किया और डीएस के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ रख चुका हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।